ग्रैंड पेरेंट्स हम अपने पोता पोती को, नवासे नवासियों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। हमने इतनी जिंदगी देखी होती है और होपफुली हम थोड़े से अकलमंद भी हो चुके होते हैं। जवानी में तो कोई भी अकलमंद नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हम सबको थोड़ी सी अकल दे देते हैं, थोड़े से हम जिंदगी को जान लेते हैं और हम बेहतर इंसान बन जाते हैं और हमारे में एक सिक्योरिटी आ जाती है। हमने दुनिया को देख लिया होता है, हम बेहतर मशवरे दे सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और अपने पोता पोती को सिखा सकते हैं, कहानियों के थ्रू सुना सकते हैं। आज की जिंदगी में ये रोल मैं समझती हूँ कि जब मैं छोटी थी उस टाइम पे और जो आज के जमाने में बहुत फर्क पड़ गया, क्योंकि आज माँ बाप दोनों काम करते हैं। हमारे कल्चर में, अव्वल तो अमेरिकन कल्चर में भी ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और बड़े प्रेजेंट है, बड़े इन्वॉल्व है उस रोल में। लेकिन हमारे कल्चर में खासतौर पे, क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स है, हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स हम साथ रहते हैं। नाना नानी होंगे या दादा दादी होंगे, कोई ना कोई साथ रहता होगा, पास रहता होगा, या वैसे इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हम होते हैं। अगर हम अलग भी रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं भी है, अलग भी रहते हैं, तो भी हम मुस्तकिल अपने माँ बाप की तरफ जाते हैं। तो जब हम जाते हैं तो ज़ाहिर है हमारे बच्चों की जिंदगी में वो रोल ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत इन्वॉल्व है, बहुत मौजूद है। पाकिस्तान में एक कहानी है, कहानी क्या है, इट्स अ ट्रू स्टोरी, कि होता ये है कि लड़का जो है डिवोर्स उसकी हो जाती है, बीवी से उसका झगड़ा होता है, वो अपने बच्चे जो है वो माँ से ले लेता है। वो लड़का अपनी बेटियां जो है ना, 3 बेटियां होती हैं उसकी, और वो उनको ले आता है और अपने घर में रख लेता है। उनका बहुत बड़ा घर होता है, बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। बेसिकली माँ के पास ले आता है कि उसकी बहनें पालेंगी, उसकी माँ पालेगी। अब माँ से तो बच्चे ले लिए, माँ लेके जा रही थी और उससे बच्चे ले लेता है वो। ज़ाहिर है उस जमाने में, आज से 40-50 साल पुराने बापों का कितना रोल था आपको खुद ही पता होगा। लेकिन उस जमाने के हैंड्स ऑन फादर तो नहीं थे, वो अपने कामों में मसरूफ है, वो अपनी जिंदगियों में मसरूफ है। अब वो बेसिकली वो बच्चे जो थे वो घर की औरतों पे पड़ गए थे। जो दादी थी ना, वो सारा टाइम उस बहू की वजह से उन बच्चों को गालियां निकालती रहती थी। बेसिकली उनकी माँ को गालियां निकालती थी, उन बच्चों को बुरा भला कहती रहती थी, तुम्हारी माँ आवारा है, तुम्हारी माँ फलाना है, हमारी माँ यूं है। दादी जो थी जैसे देखती थी उनको, उनका बुरा भला कहना शुरू कर दिया करती थी। जब वो बड़ी हुई तो वो ऑब्वियसली बाप को छोड़ के माँ के पास चली। अब इस कहानी में जो सबसे ज्यादा मुझे अफसोस आता है, बाप ने उनको उनकी माँ से अलग किया, आदमी ताकतवर था, उसने बच्चे ले लिए। अब वो दादी अगर जलील कर रही है बेटियों को, बहू को मुस्तकिल बुरा भला कह रही है, तो उन बच्चों के जहन पे क्या असर पड़ता हो, उनकी कितनी इनसिक्योरिटी, कितनी इंस्टेबिलिटी उनकी बढ़ती होगी। अब सोचे जरा, उनकी पर्सनैलिटी तो तबाह कर दी ना, उनकी इनसिक्योरिटी उनमें कितनी डाली। हालांकि उस वक्त जो रोल था वो दादी का, वो होना चाहिए था प्यार का और सपोर्ट का होना चाहिए था। अब तुम्हारे पास तो बच्चियां आ गई थी। मुझे हमेशा एक अपनी दादी याद आती है कि जिन्होंने हमें इतनी सपोर्ट दी और हमारा इतना साथ दिया आखिरी दम तक। मैं सोचती हूँ उस बारे में, जब मैं दादी बनी तो मैं उस औरत के बारे में सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कितनी बदकिस्मत वो औरत थी। उसको 3 बच्चियों का अनकंडीशनल प्यार मिलना था, लेकिन उसने उस प्यार को धुतकार के और अपना इतना बुरा रोल प्ले किया। जिंदगी के जो फैसले कर सकती हैं वो कभी उस दादी को नहीं मिली होंगी, और बल्कि वो हमेशा उनकी जिंदगी में दादी का एक बुरा रोल ही रहा होगा।